गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया का जो चल रहा है भगवान को लेकर, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपका रिएक्शन वालों से नहीं बन रहा है, गाली गलौज हो रहा है, आप लीगल ली जाइए, आप सारी चीज़ें करिए, पर उसमें भगवान का एजेंडा चला के आपको कुछ नहीं फायदा होने वाला है, उल्टा आप पर ही छींटे पड़ेंगे। क्योंकि आपने भी भगवान क्या, आपने भी धर्म को अपमान किया है। आप धर्म का एजेंडा चला के सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे आप की वाहवाही होगी, तो कोई वाहवाही नहीं होगी। क्योंकि आप भी जब जगत दीदी और अपने अफेयर के बारे में बताया था, भगवान की कसम खा के बताया था, वैष्णो माता की कसम खा के बताया था, बोला था कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं बेऔलाद रहूँ, भगवान की कसम, वैष्णो माता की कसम, अपने माँ की कसम भी खाई थी। तो जब ये कसम खा के फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद आप आके बोल रहे हो कि वो जो कुछ कंट्रोवर्सी थी, फेक थी, वो मेरी बहन अभी भी हैं, तो आप पर कैसे कोई भरोसा कर लेगा? आप भी अपने फायदे के लिए भगवान का यूज किया। या तो आप आके प्रूफ दीजिए कि आप तब सच बोल रहे थे भगवान का वो, और जो आपने ये उनको मतलब क्लीन चिट देने की कोशिश की, वो पुलिस के या उनके डर से आपने ऐसा किया, आप आके सबूत रखिए, तब आप पे लोग विश्वास करेंगे। और रही बात रिएक्शन वाले आपके ऊपर अचानक से टूट पड़े, तो ये तो जो करवा रहा है सबूत आएंगे धीरे धीरे। जगत भैया का धर्म एजेंडा चलेगा नहीं, क्योंकि वो खुद फंस जाएंगे। लेकिन गाली गलौज जो हो रही है उस पर आप एक्शन लीजिए, वो आपका निजी मामला है, उसमें कोई नहीं बोलेगा और उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं देगा। क्योंकि हम रिएक्शन वाले रिएक्शन वालों पे रिएक्शन नहीं देते हैं, ब्लॉगर पर देते हैं। तो रिएक्शन वालों से ब्लॉगर का क्या चल रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे जगत दीदी के देवरानी के बारे में बात करूंगी। देवरानी ने ब्लॉगिंग छोड़ दिया, और ब्लॉगिंग छोड़ने की वजह भी आप लोग के सामने है कि वो एमजी के लाइव में गई थी और अपना पक्ष रख दिया था। पक्ष ये रखा था कि जगत दीदी जो थी वो उनको डरा धमका रही थी, फोन करा रही थी महिला थाने से, और उनपे जो इल्जाम लगाए थे कि कमरा बंद करके रखती थी, सास को रोटी नहीं देती थी, वो सारे इल्जामों को उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात कमरा बंद करके देवरानी क्यों रखेंगी, ऐसा कौन सा हीरा जवाहरात जगत दीदी रखी है वहां पे कि वो उनको बंद करके ले लेंगी जगत दीदी का। और जगत दीदी के पीआर टीम से मैं बोलूंगी, जगत दीदी को इतना डर है कि उनका हीरा जवाहरात देवरानी ले लेंगी, प्रॉपर्टी लेंगी, तो जगत दीदी जाए ना, सास की सेवा करे। बिना सेवा किए ही प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं, जो सेवा करेगा उसी को मेवा मिलेगा ना। तो यहाँ पे मतलब अपनी आज़ादी भी रहे, 10-12 बजे सो के उठे, चाय अदरक वाली माँ बना के दे नौकरों की तरह, और सास की सेवा भी ना करना पड़े, और सास की प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाए। ये कहाँ का दोगलापन है? मैं तो नहीं मानती हूँ। प्रॉपर्टी लेने का हक उसे होता है जो सेवा करता है। माँ बाप बच्चे पैदा कर दे तो क्या प्रॉपर्टी स्टैंप लगा के दे देंगे? क्यों नहीं, कोई भाई तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है। बच्चे सेवा करने से बच्चे अपने होते हैं, अगर कोई पराया भी सेवा करेगा ना तो वो भी उनका अपना होगा, उसे भी दे, और देने का हक है। तो यहाँ पे जगत दीदी की पीआर टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई कि भाई मेरी जगत दीदी को कैसे इन्होंने बोल दिया, कैसे उनकी सच्चाई सबके सामने ला दिया, कि उन्होंने धमकी दिलवाया इनको, उन पे इल्ज़ाम लगाए हैं। अब आप सोच लो कि जगत दीदी का कितना मतलब वो है, जो स्टॉक पे भी वही चीज़ें हम लोग को पता थी इनके देवरानी को लेकर, जो इन्होंने बताया कि इनके कपड़े नहीं लोग पहनते थे, बाथरूम जाते थे तो उस बाथरूम में कोई लोग नहीं जाते थे, उसको यूज नहीं करते थे। ये सारी चीजें इन्होंने जो स्टॉक पे बताया, और सारे लोगों को वही पता चला, क्योंकि इनकी जो जनता थी काफी इमोशनल है, और इनके रोने गाने पर ही सबने सब्सक्राइब कर रखा था कि भाई बेचारी है, अबला नारी है, विधवा है, तो इसको हम सपोर्ट करेंगे। और जब अबला नारी की बात आ जाती है तो उसके ससुराल वाले कितनी भी सही हों तो लोग ससुराल वाले पर ही ब्लेम करते। जब जब देवरानी आई तब तब कुछ ना कुछ इन लोगों के बीच में मनमुटाव हुआ है। जगत देवरानी लाइव करती थी, लाइव में कोई कमेंट अगर जगत दीदी से रिलेटेड कर देता था उसको पढ़ देती थी, तो उसको लेके भी जगत दीदी ब्लॉग बना देती थी बिना नाम लिए कि मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, सारी चीज़ें। और यहाँ तक का जगत दीदी नहीं बताई थी कि ससुराल वाले मुझे लेने तक नहीं आए, ये सारी चीज़ें वाईटी पर है। जब भी अपना पक्ष रखना चाहा कंचन जी ने, तब इनको पक्ष रखने नहीं दिया। तो जब अगर आप सही हैं जगत दीदी को मैं बोलूंगी, तो आपके पीआर टीम को मना करो कि वो अपना पक्ष रखें। अगर आपको प्रॉब्लम है उनसे तो बात तो रखने दो ना, दोनों पक्ष की बात जनता सुनेगी, जनता डिसाइड कर लेगी कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जनता भी तो बेवकूफ नहीं है, दोनों को प्यार करती है। आपको 1 मिलियन की जनता प्यार करती है, उनको 2-4 हज़ार की करती है, पर करती दोनों को है। अब इस बार भी यही हुआ, वो लाइव में बोल दी, लाइव में बोली, थोड़ा बहुत बोली। अब वो बोली कि मैं अगले दिन वीडियो लेके आऊंगी, पर वीडियो आया नहीं, उससे पहले उन पे अटैक होने लगा, और अटैक इतना जबरदस्त होने लगा कि नॉर्मल इंसान उसको बर्दाश्त भी नहीं कर
कर पाएगा। इतनी ट्रोलिंग होने लगी, इतनी ट्रोलिंग होने लगी। और आप ध्यान देना कि ट्रोलिंग उनके जगत दीदी के पीआर टीम से हो रही है, जबकि नॉर्मल जो रिएक्शन बनाते हैं, जो दोनों पक्ष के चलते हैं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने यही कहा कि अगर देवरानी गलत है तो जगत दीदी आके अपना पक्ष रखें, अगर जगत दीदी ने कुछ ऐसा किया है तो देवरानी आके पक्ष रखें। लेकिन देवरानी ने समझदारी दिखाई, घर की बात चलो बाहर नहीं ला रही थी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर का अपना चीछा लेदर कराने से कोई फायदा नहीं। इस बार जो कंचन जी की ट्रोलिंग हुई है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके हस्बैंड उनके साथ आए, क्योंकि हर बार जब कुछ होता था निगेटिव कमेंट्स हटाने के लिए जगत दीदी फोन करती थी रोके, तो उनके हस्बैंड कंचन जी को ही डांटते थे कि तुम ब्लॉगिंग करना छोड़ दो, तुम वीडियो मत बनाओ, तुम इन सारी चीजों से दूर हो जाओ। वो बेचारे सीधे साधे इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे, तो वो अपनी बीवी का पैर खींच लेते थे कि तुम मत बनाओ वीडियो। और ऐसा बहुत हुआ है कि वो कई बार मतलब इन सारी चीजों से पीछे हट गई हैं। बहुत बार वो ब्लॉगिंग करती भी नहीं है, शॉर्ट वीडियो डाल के ही काम चला लेती हैं, कभी कभार लाइव कर लिया। लेकिन इस बार की ट्रोलिंग में उनके हस्बैंड उनका साथ दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने कई रिएक्शन चैनल पे कमेंट भी किया है और आभार किया है कि आप लोगों ने कंचन जी को सपोर्ट किया। रिएक्शन वाले ऐसा नहीं कि कंचन जी के लिए झंडा लेके खड़े हुए, नहीं, सिर्फ लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ब्लॉगिंग बनाइए, ब्लॉगिंग करिए और ब्लॉग में अपना पक्ष रखिए। जो सच है, जो झूठ है, दुनिया को पता चलना चाहिए। कभी कभार अगर आप नहीं बोलते हो और सच्चे होते तो आपको लोग झूठा समझ लेते हैं, तो लोग इस बात का सपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि बहुत हो गया है, इस टाइम पे कंचन जी का कहीं भी कमेंट्स करना सही नहीं होगा, इसलिए मैं उनके बिना पे कमेंट कर रहा हूं। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूं, कंचन जी ने उस टाइम पे मुझे और मेरे माँ बाप को संभाला है, तो इस बार हम लोग जल्दी वापस आएंगे और मैं भी कंचन जी के साथ आऊँगा और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और मेरे परिवार के साथ आऊँगा, सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो अगर ऐसा डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छी बात है कि वो सारे पक्ष को रखेंगे और जो ब्लेम लगते हैं कंचन जी पे वो हटेंगे और आसानी से कंचन जी अपना ब्लॉगिंग कर सकती हैं, इस यूट्यूब पर रह सकती हैं। यूट्यूब किसी का नहीं है। जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है जगत दीदी के हाव भाव, उनकी पीआर टीम के हाव भाव, ऐसा लग रहा है कि वो चाहती हैं नहीं कि कंचन जी यहाँ पे रहें, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए झूठ, देखो कंचन जी भी उसी घर की हैं और जगत दीदी ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, आप लोग के सामने धीरे धीरे खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से सच की देवी हैं, झूठ तो बोली हैं, तो वो झूठ कहीं ना कहीं सामने ना आ जाए, इस वजह से जगत दीदी डर रही हैं और लगा दिया पीआर टीम उनके पीछे। पहले भी कुछ चीज़ें, एक दो वीडियो प्राइवेट करवाया था जगत दीदी ने महिला थाने में फ़ोन करके, उसी बात को लाइव में जिक्र किया था उन्होंने, कंचन जी ने, और वो उन पे भारी पड़ गया। सच बोलना भारी पड़ गया। तो जगत दीदी का खौफ तो सबको है, उनके आसपास उनके दोस्त जो ब्लॉगर थे आप लोगों को बता ही दिए कि उनका खौफ होता है, और खौफ इसलिए होता है क्योंकि वो विधवा हैं और विधवा और अकेलेपन का जो खौफ दिखाती हैं। और कई बार जैसिका ने भी बोला है कि वो बोल देती हैं कि मेरे पास 1 मिलियन की जनता है, एक बार मैंने कोई वीडियो बनाया ना तो सारी जनता आपके पीछे लग जाएगी। और सेम वही परिस्थिति कंचन जी के भी सामने है, उनको भी पता है कि उनकी जनता मेरे पीछे लग जाएगी, जगत दीदी के अंधभक्त नोचने खाने चले जाएंगे। तो इस टाइम पे भी नोचने के लिए जगत दीदी की जो अंधभक्त जनता है गई थी, कंचन जी को बहुत गलत गलत वाहियात कमेंट कर रहा है। अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि अगर मान लो इनकी फैमिली आती है, सास ससुर या उनके हस्बैंड के साथ आते हैं, बात रखते हैं, तो जो सास होंगी ना वो जगत दीदी का साथ इसलिए नहीं दे पाएंगी, झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि कंचन जी के साथ रहती हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँ, कंचन जी के साथ रहती हैं, अगर कंचन जी का इतना चलता, वो सास पे इतना दबाव बना के रखती तो उनकी एंगेजमेंट में ना जाने देती। कंचन जी को वहाँ पे नहीं बुलाया गया था तो वो भी अपने सास को बोलती कि मुझे वहाँ नहीं बुलाया गया है और जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं है आपको भी नहीं जाना। पर क्या ऐसा हुआ? क्या कंचन ने रोका अपने सास ससुर को जाने से? नहीं ना। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हो कि उनके सास ससुर झूठ बोलेंगे? और क्यों झूठ बोलेंगे? और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो जगत दीदी ने है सामने से आके सारे रिश्ते तोड़े हैं कि मेरा ससुराल वालों से कोई लेना देना नहीं, आज से मेरा कोई ससुराल नहीं है। ऑन कैमरा लाइव में उन्होंने बोला है, तो रिश्ते इन्हीं लोगों को निभाने के लिए है। ये लोग तो चुप थे ना। जगत दीदी ने आज तक जितने इल्जाम लगाए हैं सामने से आकर कभी इन्होंने नहीं कहा कि ये इल्जाम गलत है या सही है। तो अगर अब बोलेंगे तो बोलना चाहिए, और सारी जनता चाहती है, सारे रिएक्शन वाले चाहते हैं कि आप बोलें, बोलना जरूरी है।